हेलो दोस्तों, मेरी यूट्यूब चैनल कहानियां विद सीमा में आपका स्वागत है। गांव से सुबह मजदूरी करने के लिए शहर जाने के लिए मुरलीधर घर से निकला ही था कि उसकी पत्नी पार्वती ने कहा, सुनो जी, आज कई दिन से तो आपको पैसा नहीं मिला। कब तक बिना पैसे मजदूरी करते रहोगे? मुरलीधर भाग्यवान शहर में काम करवाने वाले मजदूरी के पैसे रोक के रखते हैं, कहीं मजदूर भाग ना जाए। लेकिन आज जहां मैं काम करता हूँ वहां का काम खत्म हो जाएगा। तभी उसकी बेटी बबीता भागती हुई आई और कहा, पिताजी, आपने कहा था मेरे जन्मदिन पर नए कपड़े लाओगे। आज मेरा जन्मदिन है, मुझे नई फ्रॉक चाहिए। पार्वती कहती है, सुनो, आज मजदूरी मिल जाए तो इसके लिए फ्रॉक ले आना। मुरलीधर, ठीक है बेटा, आज मैं फ्रॉक लेकर आऊंगा और साथ में मिठाई भी। शाम को तेरा जन्मदिन मनाएंगे। मुरलीधर जल्दी जल्दी चलते हुए शहर पहुंच गया। आज वह पूरी मेहनत से काम कर रहा था। मालिक सुबह काम समझा कर चले गए थे। थोड़ी देर बाद मालकिन आ गई। मालकिन, आज शाम तक सारा काम समेट देना, कुछ बचना नहीं चाहिए। मुरलीधर बोलता है, मालकिन, आप चिंता मत करो, आज शाम से पहले ही सारा काम खत्म हो जाएगा। मुरलीधर जल्दी जल्दी काम में लग गया। मिस्त्री के साथ उसने लगकर काम करवाया, क्योंकि वह सोच रहा था कि आज जल्दी से घर पहुंच जाएं। उससे पहले उसे बाजार से कपड़े और मिठाई भी खरीदनी थी। दोपहर को मालिक काम देखने आए। मालिक, मुरलीधर, तुमने कुछ खाया या काम ही कर रहे हो? अपनी हालत तो देखो, क्या हो रही है? मुरलीधर, वो मालिक, मैं सोच रहा था आज जल्दी काम निपटा लूं तो घर जल्दी पहुंच जाऊंगा। मालिक अपने नौकर से कहकर उसे खाना खिलवाते हैं। जब मुरलीधर खाना खा रहा था तभी मालकिन आई और बोली, काम छोड़कर खाने बैठ गया, काम कब करेगा? तभी मालिक बोले, उसे मैंने खाना दिया है, कुछ तो तरस खाओ इस पर, सुबह से भूखे पेट कड़ी मेहनत कर रहा है। मुरलीधर खाना खाकर कुछ देर आराम कर ले, फिर काम करना करना। मुरलीधर ने जल्दी से खाना खाया और आराम करे बगैर काम पर लग गया। मालिक कुछ देर बाद चले गए। शाम को जब वह हाथ धो रहा था तभी मालकिन आ गई। मालकिन, अरे इतना काम पड़ा है, ये कौन करेगा? तुम्हें तो बस हाथ धोने की पड़ती है। मुरलीधर, लेकिन मैंने तो सारा काम खत्म कर दिया मालकिन। वह देख, ये लकड़ी बची है, इन्हें छत पर पहुंचाना है, यहाँ सारी सफाई करनी है, घर को पहले की तरह साफ करके फिर जाना। मुरलीधर मन मारकर काम में लग गया। उसे चिंता थी कि अंधेरा होते ही बाजार की दुकानें बंद हो जाएंगी, कपड़े और मिठाई कैसे खरीदेगा? मुरलीधर जैसे ही काम निपटाता मालकिन उसे दूसरा काम बता देती। किसी तरह मुरलीधर ने सारे काम निपटाए। मालकिन ने उसका हिसाब कर पैसे दिए। मुरलीधर जल्दी से पैसे लेकर बाजार की तरफ दौड़ पड़ा। उसने पैसे गिने भी नहीं, मुट्ठी में पैसे लेकर वह जंगल के रास्ते शहर की ओर दौड़ रहा था। इधर सूरज भी उसे चकमा देकर छिपना चाहता था। धीरे धीरे अंधेरा बढ़ने लगा। मुरलीधर की सांस फूल रही थी, फिर भी वह दौड़ रहा था। तभी उसे ठोकर लगी और वह गिर गया। उसकी कोहनी से खून बहने लगा। इसी बीच उसकी मुट्ठी खुल गई और सारे पैसे गिर गए। मुरलीधर अपनी चोट भूलकर मिट्टी में पैसे ढूंढने लगा, लेकिन सिवाय धूल के उसके हाथ कुछ नहीं आया। कुछ सिक्के ही ढूंढ पाया था। वह उठ खड़ा हुआ और रोता हुआ बाजार पहुंच गया। वहां रोशनी में जाकर देखा, उसके हाथ में चंद सिक्के ही बचे थे, जिनसे न फ्रॉक आती न मिठाई। मुरलीधर की पूरे 4 दिन की मजदूरी खो चुकी थी। मुरलीधर सोचने लगा, घर में जाके अपनी पत्नी और बेटी से क्या कहूंगा। यही सोचकर वह एक बंद दुकान के बाहर बैठ गया और रोने लगा। अब तक
वह जिस अंधेरे से बचना चाह रहा था, अब उसी को ओढ़कर घर जाना था, जिससे घर पहुंचकर अपनी बेटी को मुंह न दिखाना पड़े। जब उसकी बेटी सो जाएगी तभी वह घर जाएगा, यह सोचकर बैठ गया। उसकी कोहनी में दर्द अब बढ़ गया था। तभी उसके कंधे पर किसी ने हाथ रखा। मुरलीधर ने पलटकर देखा तो मालिक खड़े थे। मालिक, मुरलीधर, आज तो तुम बड़ी जल्दी काम निपटा रहे थे, अब घर नहीं जाना क्या, या सारे पैसों की दारू पी ली? मुरलीधर ने रोते हुए सारी बात बताई। मालिक ने अपने ड्राइवर के कान में कुछ कहा और उसे कुछ पैसे दिए। ड्राइवर वहां से चला गया। मालिक, चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। ड्राइवर कुछ देर में कपड़े और मिठाई लेकर आया। मुरलीधर, लेकिन मालिक, यह सब और यहाँ बाजार तो बंद हो गया। मालिक, मेरी एक दुकान यही है, मैं वहीं से आ रहा हूँ, और मिठाई की दुकान तो देर रात तक खुली रहती है। अब तुम बातों में समय मत गवाओ, यह लो। मालिक ने कपड़े और मिठाई के साथ मुरलीधर की मजदूरी भी उसके हाथ पर रख दी और उसे अपनी गाड़ी में बैठने को कहा। मुरलीधर, मालिक, मैं चला जाऊंगा, मेरे गंदे कपड़ों से आपकी गाड़ी गंदी हो जाएगी। आपका यह उपकार मैं जिंदगी भर नहीं भूलूंगा। मालिक, चुपचाप गाड़ी में बैठो, यहाँ से गांव बहुत दूर है। रही बात उपकार की, तो उपकार तुम लोग हम पर करते हो, हमारे घर बनाकर, जिसमें हम जिंदगी भर रहते हैं। मालिक उसे लेकर मुरलीधर के घर पहुंचते हैं। मुरलीधर अपनी बेटी को फ्रॉक और मिठाई देता है। मालिक को भी वह मिठाई खिलाता है। मालिक, कल से तुम मेरी दुकान पर आ जाना, मैं तुम्हें नौकरी पर रख रहा हूँ। कब तक मजदूरी करते रहोगे? मुरलीधर मालिक के पैरों में गिर गया। इस तरह मुरलीधर के दिन बदल जाते हैं। अब वह पूरी दुकान संभाल लेता है। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि मेहनत और ईमानदारी की कभी हार नहीं होती। ईश्वर किसी न किसी रूप में मदद करने के लिए पहुंच ही जाते हैं। यदि आप ऐसे ही कहानियों को पसंद करते हैं तो कृपया आप मेरे YouTube चैनल कहानियां विद सीमा को सब्सक्राइब, लाइक एंड अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।